हम ऐसी गैसीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं जिसमें कि डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक के मोल और उत्पाद के मोल दोनों बराबर है। इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, कौन सी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, एंड इन कौन सी रिएक्शन है उसमें लेस देन 0। तो हम क्योंकि सबसे पहले बात करें डेल्टा एन इक्वल टू 0, इसके लिए हम इक्वेशन लेते हैं H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। ये आप रिएक्शन देखिए H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। इसके अंदर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दोनों बराबर है। अब मान लो कि इनिशियली A मोल्स ऑफ हाइड्रोजन and B moles of iodine are taken in a closed container of volume V। ये सारे के सारे जो अभिकारक और उत्पाद है ना, ये सपोज मैंने जो कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम कितना है V, इसका आयतन कितना है V। अब इसके अंदर मैंने A मोल्स लिया है H2 और B मोल्स क्या लिया है मैंने I2। तो स्टार्टिंग में या शुरू में या इनिशियली मैं क्या लेती हूँ A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B। इस केस में क्या होगा, इसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया A मोल्स, इसके B, ये 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर या हम कह सकते हैं साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर साम्यावस्था स्थिति कौन सी होती है, जब जितने मोल अभिकारक के उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मोल उत्पाद के अभिकारक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जैसे रिएक्शन रुक गई है, लेकिन वाकई में वो रिएक्शन रुकती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए में से सिर्फ x मोल ही जो है वो अभिकारक के हैं, वो इक्विलिब्रियम में किस में कन्वर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट के अंदर जाए। तो इसकी जो कंसेंट्रेशन कितनी कम हुई, a माइनस एक्स अपॉन बी। ये हम बात कहां कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं। इसी तरह से b का कितना कम हुआ, b माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। क्योंकि यहां पर 2 मोल है इसलिए 2x अपॉन बी HI फॉर्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पर A के x मोल डिकम्पोज हो जाते हैं। A के x मोल डिकम्पोज होने के बाद हमें मिला a माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। इसी तरह से हमने इनिशियली क्या लिया था, A मोल्स ऑफ A लिया था, B मोल्स ऑफ B लिए थे। इसी तरह से हमें आयोडीन का कितना मिला इक्विलिब्रियम पर, B माइनस एक्स अपॉन बी, और HI का कितना मिल रहा है हमें 2x अपॉन बी। सो दीज आर द कंसेंट्रेशन हम कह सकते हैं जो कि हमें इक्विलिब्रियम पर हमें मिल रही है, ठीक है। अब हम इस चीज को Kc के टर्म्स में लिखेंगे। तो अब इक्वेशन के लिए, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, HI स्क्वायर H2 और I2। अभी जो सारी की सारी जो वैल्यूज है किस किस की, H2, I2 और 2HI की, हमें इसमें पुट करना है। तो ये रिएक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 2x अपॉन b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अपॉन b, b माइनस एक्स अपॉन b, ठीक। तो ये कौन सी हो गई, Kc in terms of volume at equilibrium constant it is written as 2x upon b whole square, a minus x upon b, b minus x upon b। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc इक्वल टू 4x स्क्वायर a minus x and b minus x। So this is the value of Kc at equilibrium constant. It is written as 4x square upon a minus x and b minus x। The value of Kp, यहाँ पर अगर Kp की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो Kp की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, जैसे Kc की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp, तो सिंपल सा रिलेशन है Kp इक्वल टू Kc, ये था ना भाई, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल्टा n है, क्योंकि डेल्टा n की वैल्यू कितनी है
0 है तो Kp किसके बराबर हो जाएगा, Kc। तो इस तरह से ऐसी रिएक्शन जिसमें Kp Kc के बराबर है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एग्जांपल के अंदर। 0.1 मोल ऑफ H2 and 0.2 mole of I2 are reacted in a 1 liter flask at 425 Kelvin। ध्यान देना कितना है आपका, 0.1 मोल H2 है, ठीक है, 0.1 मोल H2, 0.2 मोल I2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। एंड B कितना है आपका, वॉल्यूम 1 लीटर का फ्लास्क। 1 लीटर फ्लास्क में आपने कितना लिया है, 0.1 मोल हाइड्रोजन लिया है और 0.2 मोल आयोडीन लिया है। टेम्परेचर कितना है, 425 केल्विन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम इज 0.02। हाइड्रोजन कितना था, 0.1 मोल, आयोडीन कितना है, 0.2 मोल, ठीक है। जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर हाइड्रोजन की सांद्रता है वो कितनी है, 0.02 मोल। यानी कि 0.1 में से 0.08 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट हो गई है। जो हाइड्रोजन बची है साम्यावस्था पर उसका मान कितना है, 0.02। इसी तरह से आयोडीन की आप देखिए स्टार्टिंग मोल कितना है, 0.2। तो हम देते हैं इक्विलिब्रियम या सांद्रता, एट इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था पर क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम आपने हाइड्रोजन कितना लिया है, 0.1 मोल लिया है, बचा कितना 0.02, कितना रिएक्ट हो गया इसमें से 0.08, तभी तो कितना बचेगा 0.02, क्योंकि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। इसी तरह से मैं I2 या आयोडीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करती हूँ इक्विलिब्रियम पर, लेकिन मैंने लिया है 0.2 मोल, ठीक है। इसमें से कितना रिएक्ट हुआ, 0.08, कितना बचा 1.12। इसी तरह से मैंने क्या लिया, HI की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या थी, 0 थी, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर हम कितना ले रहे हैं, 2 मोल है। तो 2 मोल में से 0.08 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी इसकी जो डबल कंसंट्रेशन फॉर्म हुई, तो HI कितना फॉर्म हुआ आप देख सकते हैं, HI फॉर्म होता है 2 मोल्स 0.08। यानी कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन रिएक्ट करती तो 2 मोल HI बनता, लेकिन यहाँ पे कितनी रिएक्ट कर रही है, 0.1 मोल 0.2। इक्विलिब्रियम पर या साम्यावस्था पर आपको कितनी हाइड्रोजन मिल रही है, 0.02, ठीक है। आयोडीन आपको कितनी मिलेगी, आप कैलकुलेट करेंगे 0.12, एंड आप ये देखेंगे कि आपकी जो HI की वैल्यू है इट इज फाउंड टू बी 0.16। तो ये कंसंट्रेशन साम्यावस्था पर कितनी मिल रही है, H2 0.02, I2 0.12, HI 0.16। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इन सारे मान को हमें क्या करना है, जो Kc वाली इक्वेशन थी उसके अंदर आपको पुट करना है। Kc की इक्वेशन कौन सी थी, HI के टर्म्स में, Kc इक्वल टू HI H2 I2, ठीक है। HI की वैल्यू कितनी है आपका 0.16। इसी तरह से हाइड्रोजन कितना है 0.02, आयोडीन कितना है 0.12। तो आपने HI की जगह क्या रखा है यहाँ पर 0.16। साम्यावस्था में HI की कंसंट्रेशन कितनी है 0.16, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 0.02 और आयोडीन कितना है 0.12। इनको सॉल्व करने के बाद जो Kc की वैल्यू आई, तो Kc इक्वल टू 10.67। Kc की वैल्यू क्या आई 10.67। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ यू नो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आपको किसी भी एक की सांद्रता पता है साम्यावस्था पर, तो आप आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड
नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, 1 मोल ऑफ N2 और 1 मोल O2 आपस में रिएक्ट करते हैं 2NO बनाते हैं। इनिशियली N2 का कितना लिया आपने, N2 की कंसेंट्रेशन A है, O2 की कंसेंट्रेशन B है और NO की कंसेंट्रेशन 0 है। जैसा कि होता है इक्विलिब्रियम पर X मोल A में से X मोल रिएक्ट हो जाते हैं, तो इसकी कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन कितनी हुई, A-X, B के X मोल रिएक्ट हुए B-X, NO कितना बना 2X। अगर कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V, ठीक है, यदि पात्र का आयतन V है तो हम इक्विलिब्रियम पर सांद्रता को किस तरह से लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू A-X अपन B। इसी तरह से O2 इक्वल टू B-X अपन B। सिमिलरली NO इक्वल टू 2X अपन B। So these are the equilibrium concentration of N2, O2 and NO। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमने HI के केस में किया था, इन तीनों को हमें किस में पुट करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, Kc इक्वल टू NO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और O, ठीक है। अब NO का मान कितना है, NO इक्वल टू 2X अपॉन B, क्योंकि डबल मोल बन रहे हैं जैसा कि HI में देखे सेम उसी तरह का इक्वेशन है। इधर A-X अपॉन B, B-X अपॉन B। आप देखेंगे क्या बनेगा लास्ट में, 4X स्क्वायर A-X और B-X। इस तरह से जो साम्यावस्था पर कितना बना, साम्यावस्था पर आप देख सकते हैं NO का कितना अमाउंट बचा 4X स्क्वायर, N2 का कितना है A-X और O2 का कितना है आपका B-X। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं सेम, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू क्या है, डेल्टा N इक्वल टू 0, क्योंकि अभिकारक के मोल और उत्पाद के मोल लगभग इक्वल हैं, दोनों लगभग बराबर हैं। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि Kp किसके बराबर है, Kc। तो आप रिएक्शन चाहे आप गैसेस स्टेट में लें या आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में लें, दोनों केसेस के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो Kp और Kc के बीच में आपने रिलेशन देखा N2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस NO, उसको हम एक एग्जांपल या एक उदाहरण से समझते हैं। Example is concentration of N2, O2 and NO are 0.25, 0.5 and 1.0 respectively at equilibrium for the reaction N2 gas plus O2 gas equal to twice NO. If the volume of container is 1 liter, calculate initial concentration of N2 and O2। ये क्या कह रहा है कि साम्यावस्था पर N2, O2 और NO की सांद्रताएं क्रमशः 0.25, 0.5 और 1 मोल पर लीटर हैं। पात्र का आयतन 1 लीटर है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको N2 और O2 की प्रारंभिक सांद्रता की गणना करनी है। तो ये मैं एक एक आपको गैसेस रिएक्शन डिस्कस कर रही हूँ और उसका एक एक एग्जांपल ले रही हूँ। जरूरी नहीं है कि सारे एग्जांपल नोट्स में ही हो, तो आपको ये इसको आपको टैली नहीं करना है। आप सिर्फ समझिए कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि N2 और O2 की साम्यावस्था पर 0.25 और 0.5 मोल्स पर लीटर सांद्रता बचती है और NO का अमाउंट है 1 लीटर, पात्र का आयतन है 1 लीटर। आपको कैलकुलेट करना है कि N2 और O2 की प्रारंभिक सांद्रता क्या थी। What you have to calculate इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2 and O2।
तो आप क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हमने गैसेस इक्वेशन लिखी थी, सबसे पहले N2 + O2 = ट्वाइस NO, हमने ये लिखा, ठीक है। N2 + O2 = ट्वाइस, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ, N2 + O2 = ट्वाइस NO। हम जैसा कि लिखते हैं इनिशियली, यानी प्रारंभ में हमने क्या लिया था, प्रारंभ में इसके A लिए थे, इसके B लिए थे, इसके 0 था। एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर इसमें से x रिएक्ट हो जाते हैं, a - x बचता है, b - x, और ये बचा ट्वाइस x, 2x बचा, ठीक है। उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम देख सकते हैं कि समीकरण क्या कह रही है या हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, आप देखिए इक्वेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2x कितना है यहाँ पर 1, 2x 1 लीटर हो गया, ठीक है। 2x से कितना 1 मोल्स पर लीटर, ठीक है। a कितना है, a यानी प्रारंभिक जो सांद्रता है N2 की, ठीक है, N2 की सांद्रता आपको फाइंड आउट करनी है। B क्या है, O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें A और B नहीं पता है, हमें X पता है। तो यहाँ पर जो A का जो X है, ठीक है, X फॉर A हम लिख सकते हैं, X फॉर A, इसकी वैल्यू कितनी है 0.25, और X फॉर B इसकी वैल्यू है 0.5। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, Kc या Kp इक्वल टू NO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और O2। इस तरह से हम Kc लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट आपको a - x और b - x का वैल्यू आपको पता है, आपको a और b की वैल्यू नहीं पता, तो हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यू को हमको पुट करना है। a इक्वल टू हो गया 0.25x और b इक्वल टू हो गया, आप देख सकते हैं b - x इक्वल टू 0.05, तो b इक्वल टू 0.05 + 0.50। ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है, मोस्टली इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था उसमें हमने कैसे कैलकुलेट किया था, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट नहीं कराना। ये क्या जानना चाह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B फाइंड आउट करने के लिए आप देखो, ठीक, यहाँ पे जो 2x की वैल्यू है, 2x का मान कितना है, 2x = 1, 2x कितना 1, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x = 1, तो x = क्या हो गया, वापस आप इधर आओ, 2x = 1, x = कितना हो गया 0.5, ठीक है। अब हमें ये 0.5 किस में लेना है, हमें लेना a - x, ठीक है। a - x की वैल्यू जो यहाँ पर कितनी थी 0.25 थी, ठीक। a - x = 0.25। अब आपको क्या चाहिए, a चाहिए, है ना, a चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0.25 में x का अमाउंट ऐड कर देंगे। तो x का अमाउंट कितना है 0.50, so this amount is a equal to 0.25 plus 0.50, ठीक। सिमिलरली आप देख सकते हैं b के लिए, b - x equal to 0.5, तो आपको b के लिए क्या चाहिए, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो b फाइंड आउट करने के लिए हमें जो 0.5 है उसमें हमें x का अमाउंट ऐड करना है। तो x का अमाउंट कितना है 0.5, तो ये जो कंसंट्रेशन आ गई 1 मोल पर लीटर, ये किसके लिए आ गई, b के लिए आ गई, और इस तरह से a के लिए कितनी कंसंट्रेशन आ गई 0.75 मोल्स पर लीटर। इस तरह से आप जो है वो कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है।